नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 6 और पाठ 6 है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सर्व अथवा सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और सर्वनाम का मुख्य उद्देश्य वाक्यों में संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोककर वाक्यों को सुग्राह्य व स्पष्ट बनाना है। मयंक कक्षा 6 में पढ़ता है। मयंक की मम्मी अध्यापिका है, मयंक के पिता डॉक्टर हैं, मयंक पढ़ने में होशियार है, मयंक को सभी बहुत प्यार करते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में मयंक शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, इससे ये वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। अब इन वाक्यों को इस प्रकार लिखते हैं कि मयंक कक्षा 6 में पढ़ता है, उसकी मम्मी एक अध्यापिका है, उसके पिता डॉक्टर हैं, वह पढ़ने में होशियार है, उसे सभी बहुत प्यार करते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सर्वनाम है। इन शब्दों के प्रयोग से इन वाक्यों का अटपटापन भी दूर हो गया है, साथ ही भाषा में गति और प्रवाह भी आ गया है। इस प्रकार ये वाक्य सुंदर और प्रभावशाली बन गए हैं। तो अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष अर्थात व्यक्ति, जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता और किसी अन्य स्त्री, पुरुष या प्राणी जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा था, तुम वहाँ कब गए थे, वह तो आज यहाँ नहीं आया। इन वाक्यों में मैं का प्रयोग कहने वाले के लिए, तुम का प्रयोग सुनने वाले के लिए और वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बात को कहने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता अथवा बात को सुनने के लिए होता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप आदि। अन्य पुरुष जिस व्यक्ति, प्राणी अथवा पदार्थ के विषय में बात की जाती है, उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर कि किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मुझे यह पसंद है, तुमने जो किया वह मुझे अच्छा नहीं लगा। इन वाक्यों में यह और वह निश्चित वस्तु या कार्य की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, वरन जो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपसे कोई मिलने आया है, कुछ करो तभी बात बनेगी। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चित व्यक्ति या कार्य की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आदमी मुझे बाजार में मिला था जिसने कल तुम्हारी सहायता की थी। ऐसे आदमी से बचो जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता है। इन वाक्यों में जिसने और जो सर्वनाम शब्द संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आगरा कौन जा रहा है, यह काम किसने किया है। इन उदाहरणों में कौन और किसने का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता
अपने लिए स्वयं के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उससे स्वयं मिला था, उसने खुद मुझसे यह बात कही। इन उदाहरणों में स्वयं और खुद शब्द का प्रयोग कर्ता ने अपने लिए किया है, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के कारक। तो सर्वनामों के कारक रूप इस प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के कारकीय रूप देखें। यहाँ पर कर्ता एक वचन मैं, मैंने, और बहुवचन में वो हो जाता है हम, हमने। कर्म मुझको, मुझे, हमको, हमें। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मेरे लिए, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। इसी प्रकार अधिकरण मुझसे, मुझ पर, हम में, हम पर। संबोधन मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। यहाँ पर दिए हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के कारकीय रूप, जैसे कि कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। कर्म तुमको, तुझे, तुमको, तुम्हें, आपको। तो इन सभी का बच्चों अब आप स्वयं अध्ययन करें और पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के कारकीय रूप भी याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के कारकीय रूप हैं। इन्हें भी बच्चों आपने स्वयं पढ़ना है और इनका अध्ययन करना है। जैसे कि कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। इसी प्रकार आपको ये याद करने हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप देखें। कर्ता यह, वह, इसने, उसने। ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। कर्म इसे, इसको, उसे, उसको। इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन। तो इन सब का भी अध्ययन बच्चों आपने करना है। इसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप है कोई, किसी ने, किन्हीं ने, कुछ ने। कर्म किसी को, किन्हीं को, कुछ को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, कुछ से, किन्हीं। संप्रदान किसी के लिए, तो यहाँ पर किन्हीं के लिए, कुछ के लिए। तो इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी का अध्ययन स्वयं करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप है यहाँ पर बच्चों, और आगे हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप और निजवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप भी दिए हैं। तो आपने इन सभी का अध्ययन करना है और इनके कारक के अनुसार इन्हें याद भी करना है। तो इस पाठ में बच्चों आपने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रूप से होता है। उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर वक्ता के महत्व व उसको सम्मान देने के लिए किया जाता है। वह सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रूप से होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आप अपना काम स्वयं कीजिए। तुम्हारा विद्यालय बहुत अच्छा है। हमारे घर में एक कुत्ता है। अर्जुन अपना काम स्वयं करता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। रिक्त स्थान भरिए। क्या वह तुम्हारा भाई है? आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? मुझे तो विश्वास करना ही पड़ेगा, आपको कोई बुला रहा है। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर एक वचन कारकीय रूप है और यहाँ बहुवचन। मैं, मैंने, हम, हमने। मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारी, हमारे। तुझसे, तेरे द्वारा। तुमसे, तुम्हारे द्वारा। वह, उसने, वे, उन्होंने। निम्नलिखित रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके वाक्यों को पुनः लिखिए। जो ने खाना नहीं खाया उसे सजा मिलेगी। तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम तुम्हारा काम तुम्हारे द्वारा करो। तुम अपना काम अपने द्वारा करो। यहाँ पर वाक्य 3, 4, 5 इन्हें आप स्वयं शुद्ध करेंगे।
निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित करके उसका भेद लिखिए। लगता है खाने में कुछ मिला है, सर्वनाम है कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, यहाँ सर्वनाम है कौन सा और ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अरे छोड़ो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, स्वयं है यहाँ पर सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मेरी वह कार खराब है, वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप स्वयं देंगे। सर्वनाम की परिभाषा दीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं स्पष्ट कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए और संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम के 3-3 वाक्य लिखिए। क्रियात्मक कार्य देखें। निम्नलिखित अनुच्छेद में से सर्वनाम को छांटकर अलग लिखिए। तो आपको यहाँ पर सर्वनाम को छांटकर अलग लिखना है। आपने इस अनुच्छेद को पढ़ना है और सर्वनाम छांटने हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।